नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दोस्तों, पंडित जी से आज जानते हैं कि आपके हथेलियों में, हाथ में लक्षण से कैसे आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आज के शुभ संयोग से शो की शुरुआत करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके हाथों की हथेलियों के कुछ लक्षणों के बारे में, जिनसे पता चल सकता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना गुणवान है और कितना अवगुणी है, दुर्गुणी है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए उन लक्षणों को जो बता सकता है आपकी, जिसकी हथेली देख के आप कह सकते हो कि ये दुर्गुणी है, अवगुणी है या सद्गुणी है। इस तरह की जानकारी चाहे हस्तरेखा से जुड़ी हो, ज्योतिष से जुड़ी हो, व्रत उपवास से जुड़ी हो, ग्रह गोचर से जुड़ी हो, वास्तु से जुड़ी हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 4 अप्रैल 2021। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज कालाष्टमी मनाई जाएगी। ईस्टर संडे आज ही मनाया जाएगा। ऋषभ देव जयंती भी आज ही मनाई जाएगी जैन समाज के द्वारा। आज रविवार को प्रातः सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा, गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा, लाल रंग की गौ माता की सेवा कीजिएगा, संध्या समय में भैरव मंदिर में जाइएगा, दर्शन कीजिएगा, दाल की कचौरी, दही, इमरती का भोग लगाइएगा। दूर होंगी रुकावटें, अड़चने, समस्याएं, मिलेंगी सरकारी नौकरी, बनेंगे नेम एंड फेम, मिलेगा यश, मान, वैभव। जी, और पंडित जी, जैसा कि आज विशेष चर्चा है हाथों से पता करने का कि कैसे व्यक्तित्व के बारे में पता चले, तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बात कर रहे हैं हाथों की हथेलियों में कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में, जिनसे ये पता चल सकता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना गुणवान है और कितना अवगुणी है, कितना दुर्गुणी है। सद्गुणों को जांचने के लिए, उस व्यक्ति में कितनी अच्छी बातें हैं, उसको जांचने के लिए उस व्यक्ति के हथेली में बने हुए गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत का अध्ययन करना आवश्यक होता है। क्योंकि सूर्य तो है तेज का प्रतीक और गुरु है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो गुरु पर्वत, इंडेक्स फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर होती है अंगूठे के पास वाली, उसके नीचे जो पर्वत है वो गुरु पर्वत है। और अनामिका उंगली के नीचे जो है वो है सूर्य पर्वत। ये दोनों पर्वत अगर ऊंचे उठे हुए हैं, मजबूत है, तो निश्चित तौर पर आप पिछले जन्म में कोई ऋषि मुनि थे। इस जन्म में आप जो आकर पैदा जो हुए हैं, आप इस समाज के अंदर जो है वो शुभता का संचार करने के लिए आए हैं। यदि आपका गुरु पर्वत यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे गुरु पर्वत और अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत दोनों मजबूत है, तो आप तो सद्गुणों की खान है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। अब मैं शुरुआत करता हूं, बताता हूं। सबसे पहले जान लेते हैं गुणी व्यक्ति के हस्त लक्षण। ऐसा व्यक्ति जो गुणी व्यक्ति हो, सद्गुणों की खान हो, उसके लक्षण क्या है? तो गुणवान व्यक्ति के हस्त लक्षणों की जो बात करूं, तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, जिस व्यक्ति की हथेली में इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला गुरु और अनामिका उंगली के नीचे वाला सूर्य पर्वत यदि मजबूत है, उठा हुआ है, कठोर है, तो ऐसे व्यक्ति सद्मार्ग पर चलने वाले होते हैं। अर्थात जिनके हाथ में यह पर्वत, दोनों पर्वत विकसित होते हैं, सद्गुणों की खान होते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि किसी बुरे काम में लग भी जाए, तब भी उसमें कुछ अच्छा कर गुजरते हैं। अर्थात बुराई में भी अच्छाई ढूंढ निकालते हैं। जिसका गुरु पर्वत मजबूत हो, सूर्य पर्वत मजबूत हो। जिन व्यक्तियों की हाथ के नाखून गोलाई लिए हुए हों, हाथ के नाखून गोलाई लिए हुए हों,
एक तो होता है, आपने कई जगह देखे होंगे नाखून गोलाई, और कुछ जगह आपने देखा होगा ऊपर से बिल्कुल उंगलियां सपाट हो जाती है। तो जिनकी गोलाई लिए हुए हों, ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों से कभी धोखा नहीं करते हैं, मित्रता के सभी फर्ज निभाते हैं। जिन व्यक्तियों के नाखून चमकीले हों, गुलाबीपन हो, जिनके नाखूनों में चमकते हुए नाखून हो और गुलाबी नाखून हो, गुलाबी आभा लिए हुए नाखून हो, ऐसे व्यक्ति दिल के सच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी हाथों की हथेलियों की सभी मुख्य रेखाएं दोष रहित हो, पतली होने पर, जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा दोष रहित हो, पतली हो, तो ऐसे व्यक्ति सहृदय माने जाते हैं, कोमल माने जाते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी से प्रेम करने वाले होते हैं। वहीं हथेलियों को फैलाने से उनका झुकाव बाहर की ओर हो, लंबी हो, तब भी व्यक्ति साफ दिल का होता है। हथेली की त्वचा, स्किन लचीली हो, गुलाबी की रंगत वाली हो, तो भी व्यक्ति सद्गुणों की खान होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ की हथेली का रंग सांवला हो या थोड़ा सा ब्लैकिश हो, तब वो गुलाबी रंग का काम करती है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा शाखा युक्त हो, ब्रांचेज निकल रही हो, हृदय रेखा से और मस्तिष्क रेखा से ब्रांचेज निकल रही हो, लेकिन वो ब्रांचेज जो है, शाखाएं यदि आपस में टकराती ना हो और दोनों रेखाओं के मध्य उचित फासला हो, तब भी ऐसे व्यक्ति सद्गुणों की खान होते हैं। लेकिन ये सब आपको हथेली में अच्छे से देखना होता है। मंगल रेखा पतली हो और जीवन रेखा से दूर हो, तो भी व्यक्ति सद्गुणों की खान होता है। गुरु पर्वत पर क्रॉस बना हुआ हो, इंडेक्स फिंगर के नीचे गुरु पर्वत पर क्रॉस बना हुआ हो, गुरु मुद्रिका बनी हुई हो, जैसे हम अंगूठी पहनते हैं ना, तो बहुत से लोगों के हाथों में ऐसे अंगूठी के निशान बन जाते हैं, तो उसको गुरु मुद्रिका बोलते हैं। अगर आपके हथेली पर गुरु मुद्रिका बनी है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर कुछ करने आए हैं, सद्गुणों की तो खान होते ही होते हैं। आपके गुरु पर्वत पर आड़ी या तिरछी खड़ी रेखाएं बनाने पर भी, खड़ी रेखाएं हो, ये जो रेखाएं अगर खड़ी हो, तो भी ऐसे व्यक्ति सद्गुणों की खान होते हैं। तो गुरु पर्वत की प्रधानता मानी गई है। अगर आपका गुरु पर्वत अच्छा है तो बहुत शुभ है जी। और पंडित जी, अब वो लक्षण भी जानना चाहेंगे जिससे पता चले कि व्यक्ति का नेगेटिव व्यक्तित्व है या सही व्यक्तित्व नहीं है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सद्गुणों की खान के बारे में तो हमने बता दिया, अब दुर्गुणों की खान व्यक्ति मतलब दिखता है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि इस कलयुग में जो सामने खड़ा है वो अच्छा है बुरा है ये पता ही नहीं पड़ता ही। कुछ ऐसे लक्षण आपको बता सकते हैं, वो लक्षण के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके सामने जो ये स्मार्ट व्यक्ति जो खड़ा है वो सद्गुणों की खान है या दुर्गुणों की खान है। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे हस्त लक्षणों के बारे में जिनके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अवगुणों की खान है, दुर्गुणों की खान है। कैसे? बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है, तर्क कुतर्क का भी कारण माना जाता है। आपकी हथेली में यदि बुध पर्वत अति विकसित हो, ये जो कनिष्का उंगली जो है उसके नीचे जो है ये बुध पर्वत है। बुध पर्वत सबसे छोटी उंगली के नीचे, बुध पर्वत यदि अति विकसित हो, आपकी जो छोटी कनिष्का जो उंगली है वो लंबी हो, मोटी हो या टेढ़ी हो, तब ऐसे व्यक्ति बड़े चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी ये उंगली बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो, बुरे मार्ग पर चलने की संभावना अधिक रहती है।
क्योंकि उनकी बुद्धि कुतर्क अधिक करती है, तर्क से ज्यादा कुतर्क करती है और सदा कोई ना कोई तिकड़मबाजी में ही रहते हैं ऐसे लोग। वहीं यदि आपकी हृदय रेखा हथेली से गायब हो जाए, यानी हार्ट लाइन आपकी हथेली के अंदर बनी नहीं हो, हृदय रेखा गायब हो, बनी ना हो या बहुत छोटी हो, तो ऐसे व्यक्ति अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं, अवगुणों की खान होते हैं। आपकी बुध की रेखा लहरदार हो, बुध पर्वत पर स्टार बना हो, जाल बना हो, तो व्यक्ति बदनामी के काम करता है। व्यक्ति की तर्जनी उंगली, पहली उंगली, व्यक्ति की फर्स्ट फिंगर तर्जनी सामान्य से छोटी हो, वैसे बड़ी से तो छोटी होगी लेकिन जरूरत से ज्यादा छोटी हो, गुरु पर्वत दबा हुआ हो, मस्तिष्क रेखा दूषित हो, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे कामों में लिप्त रहते हैं जिनसे उनके मान सम्मान पर धब्बा लगता हो। शनि रेखा यदि मध्यमा उंगली के तीसरे पोर में प्रवेश कर जाए, ऊपर की तरफ घुस जाए, शनि रेखा मध्यमा उंगली के तीसरे पोर में प्रवेश कर जाए, ऐसे लोगों की वृद्धावस्था में बदनामी के योग बनते हैं। किसी व्यक्ति का हाथ पतला हो, गुदगुदा हो, मंगल रेखा की एक शाखा चंद्र पर्वत पर जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति मादक पदार्थों के सेवन की आदत में शुमार हो जाते हैं, नशे की प्रवृत्ति में आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि सामने वाला आदमी जो है वो सद्गुणों की खान है या दुर्गुणों की खान है। तो जब भी किसी से संबंध बनाए, रिलेशन बनाए, ऐसे मजाक मजाक में उसका हाथ देख लीजिए, यार तेरा हाथ दिखाओ। हाथ देख के इतना तो आप देख के पता कर सकते हैं कि अगले में सद्गुण है या दुर्गुण है, उसी के हिसाब से उस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। जी, और पंडित जी आज का दिव्य मंत्र भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज का एक दुर्लभ दिव्य मंत्र। ओम रमापतये नमः, ओम रमापतये नमः, ओम रमापतये नमः, ओम रमापतये नमः। लाभ, संध्या समय के पश्चात गुलाब के धूप की बत्ती जलाते हुए ओम रमापतये नमः, ओम रमापतये नमः, ओम रमापतये नमः पूरे घर में उस मंत्र का जाप करते हुए उस गुलाब की धूप बत्ती को लेके घूमते रहे और मंत्र जाप करते रहे। ओम रमापतये नमः, ओम रमापतये नमः, ओम रमापतये नमः। लाभ क्या होगा? यदि आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलह कलेश होता हो, वाद विवाद होता हो, पति पत्नी में लठ बजते हो, आपस में बनती नहीं हो, रोज तू मैं होती हो, तो यदि आप ओम रमापतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गुलाब की धूप पत्ती को लेकर पूरे घर में रोज संध्या समय के अंदर घूमते हैं, तो निश्चित तौर में घर में रोज होती तू मैं कलह कलेश से मुक्ति मिलेगी और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। जी पंडित जी, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।